विषय वाणिज्य, कक्षा 10, बैंक समाधान विवरण। इसमें आपका क्रियात्मक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक एक मेथड का प्रत्येक क्वेश्चंस करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे पासबुक के ऋणी शेष अर्थात अधिविकर्ष से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गौरी एंटरप्राइजेज की पासबुक के अनुसार 31 मार्च 2019 को 8,980 रुपये का ऋणी शेष अर्थात अधिविकर्ष था। रोकड़ पुस्तक से मिलान करने पर निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 31 मार्च 2019 को अधिविकर्ष पर ब्याज 215 रुपये था, जिसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ। दूसरी, उक्त अवधि के बैंक चार्जेस 106 रुपये पासबुक में नहीं लिखे गए। थर्ड, 31 मार्च 2019 से पूर्व 4,300 रुपये के चेक निर्गमित किए जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। फोर्थ, बैंक में जमा 6,540 रुपये के चेक 31 मार्च 2019 तक संग्रहित नहीं हुए। पाँचवा, 200 रुपये का एक प्राप्य पत्र जिसे 50 रुपये बट्टे पर भुनाया गया था अनादृत हो गया। आइए इसका हल देखते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स और अमाउंट्स, इस प्रकार से आप इसका कॉलम बनाकर फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। पहली एंट्री जो हमारी दी गई है इसमें डेबिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 8,980 रुपये। इसके बाद फिर पहले यहाँ पर ऐड और उसके कुछ लाइन छोड़कर लेस इसमें इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली एंट्री थी इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट इन पासबुक बट नॉट रिटन इन कैश बुक 215 रुपये। इसमें क्या हुआ, नियम चलेंगे इसमें सीधे क्योंकि डेबिट बैलेंस पर पासबुक है। इसमें हुआ ये कि बैंक ने हमारे अकाउंट से हमारे अधिविकर्ष पर हमारे द्वारा ली गई धनराशि पर ब्याज लगाया और उसको डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट से। तो हमारे पैसे कम हो गए तो हम यहाँ पर कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरी एंट्री थी हमारी बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक बट नॉट रिटन इन कैश बुक। बैंक ने हमारे अकाउंट से 106 रुपये खर्चे के काट लिए, खर्चे के पैसे काट लिए हैं तो हमारे पैसे कम हो गए हैं, तो कम होंगे तो हम यहाँ पर नीचे लेस में लिख देंगे। इसके बाद तीसरी एंट्री हमारी थी बैंक में संग्रह के लिए हमने चेक जमा किए थे, संग्रह के लिए चेक जमा किए और बैंक को कहा कि हमारे खाते में पैसे जमा कर देना। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक बैंक भेजे लेकिन वो संग्रहित होकर हमारे खाते में जमा नहीं हुए, तो हमारे पैसे कम हो गए, तो आप भी कम कर देंगे। इसके बाद एक एंट्री और है हमारी, हमने व्यापारी ने लेनदारों को चेक काट कर दिए गए हैं और वो भुगतान लेने के लिए बैंक में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट येट, चेक लोगों को काट कर दिए गए, ग्राहकों को लेनदारों को चेक काट कर दिए गए लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, तो पैसे हमारे बढ़े हुए हैं अर्थात प्लस हैं, तो हम इसमें प्लस ही दिखा देंगे इसको। नेक्स्ट एंट्री हमारी है एक बिल जो हमने बैंक से भुनाया था वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो हमारे पैसे अकाउंट से डेबिट हो गए हैं। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, जो बिल हमने बैंक से भुनाया था वो डिसऑनर्ड हो गया है अर्थात हमारे पैसे अकाउंट से डेबिट हो गए हैं, तो कम हो गए हैं। कम हो गए तो हम भी लेस में माइनस में यहाँ पर दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ऐड वाले कॉलम्स में जितनी भी प्रविष्टियाँ आती हैं उनका टोटल करके यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर एक ही प्रविष्टि है तो इसलिए इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा और इसका पिछला बैलेंस जो 8,980 रुपये दिया गया है वो 4,300 रुपये में इसको प्लस करके इस प्रकार से यहाँ पर 13,280 रुपये दिखाया जाएगा। इसके बाद आएंगे लेस वाले कॉलम में। लेस वाले कॉलम में हम इन सारी अमाउंट्स को जोड़ लेंगे, 215, 106, 6,540, 2,000, 8,861 रुपये। 13,280 रुपये में से माइनस कर दीजिएगा 8,861 रुपये, ये बैलेंस आपका बचेगा 4,419 रुपये। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर डेबिट था, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, यहाँ पर पासबुक था, यहाँ पर आपका कैश बुक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस 4,419 रुपये ये बचता है।